टल में शहीद पाक फौज के 6 जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कोर कमांडर पेशावर समेत आला अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। नमाज जनाजा में फौजी जवानों और अहल इलाका की बड़ी तादाद शरीक हुई। शहीद जवानों ने टल में चेक पोस्ट पर हमला नाकाम बनाते हुए जाम शहादत नोश किया। हमले में 3 खारजी मारे गए। फोर्सेस ने शिमाली वजीरिस्तान में 10 और टांक में 9 खारजियों को ठिकाने लगाया। सदर मुमलिकत वजीर आजम वजीर दाखिला का शहीद जवानों को खिराज अकीदत। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। अभी हमने 5 हमले किए हैं। सोमनाथ पर कितने हमले हुए थे? पानीपत के बराबर आ चुके। सोमनाथ की तरफ बढ़ रहे हैं। वजीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, बुत तोड़ने के लिए 17 हमलों तक जाएंगे। आराम से ना माने तो फतह करके दिखाएंगे। गवर्नर की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पर लानत भेज रहा हूँ। मौलाना से मुतालिक सवाल पर बरहम हो गए। कहा, क्या मैं मौलाना पर किताब लिख रहा हूँ? इतना फारिग नहीं कि उनके बारे में सोचूं। GHQ हमला केस में अली अमीन गंडापुर समेत 25 मुल्ज़मान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी की ATC का शिबली फराज, शहरियार आफरीदी, जैन कुरैशी समेत दीगर मुल्ज़मान को 10 दिसंबर को पेश करने का हुक्म। जिना हाउस हमला केस जेल ट्रायल के लिए पेश न होने पर आलिया हमजा समेत 11 मुल्ज़मान के वारंट जारी। 19 दिसंबर को पेश करने की हिदायत। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी का दावा मुस्तरद कर दिया। आखिर वक्त तक बुशरा बीबी के साथ था। बुशरा बीबी को लाया भी मैं था और लेकर भी मैं गया। अली अमीन की वजाहत, बोले, बुशरा बीबी का दावा उनकी जाती राय है। बुशरा बीबी ने कहा था वो 12:30 बजे तक डी चौक पर अकेली थी, सब उन्हें छोड़कर जा चुके थे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि 11:30 बजे डी चौक क्लियर करा लिया गया था। बुशरा बीबी क्या अपने मौकिलात के साथ वहाँ थी? 24 नवंबर को मौके पर मौजूद रिपोर्टर्स के मुताबिक रात 8:30 बजे बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर एक ही गाड़ी में डी चौक से निकले। 11:30 बजे डी चौक पर सिर्फ कारकुन थे। बुशरा बीबी और अली अमीन गायब थे। रात 11:57 पर बुशरा बीबी की गाड़ी तब्दील करने की फुटेज भी सामने आई। अली अमीन ने बुशरा बीबी को डी चौक से निकाला और अपने साथ मनसहरा पहुंचाया। आज इसराइल मुर्दाबाद मार्च में इनका भी मुर्दाबाद करेंगे। दीनी मदारिस बिल पर एतराज़, क्या सदर ज़रदारी की बदनीयती नहीं है? मैं एतराज़ात को चिमटे से पकड़ने के काबिल भी नहीं समझता। आलमी इस्टेब्लिशमेंट से कहता हूँ, तुम मदारिस को इंतहा पसंदी की तरफ धकेल रहे हो। हमने आपके खिलाफ नहीं, आपने हमारे खिलाफ ऐलान जंग किया है। दीनी मदरसों को दबाव में रखना है तो हम बताएंगे किसका दबाव चलता है। मौलाना फजल रहमान का नौशहरा की जामिया उस्मानिया से खिताब। कहा, मदारिस को हुकूमत के असर रसूख से आज़ाद रखना चाहते हैं। रियासत से तसादुम नहीं, मदारिस को रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं। PP और मुस्लिम लीग नून ने एक फरीक बनकर हमसे 1 महीना मुज़ाकरात किए, लेकिन अब तक मदारिस के हवाले से कानून साजी नहीं की गई। हमने JUI के साथ किए गए वादे पूरे किए। हमें नहीं मालूम था कि मदारिस बिल का मामला ऐवान सदर में रुक जाएगा। लीगी सेनेटर अफनानुल्लाह कहते हैं, मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई सदर मुमलिकत पर दबाव डाले, वो पार्टी सरबरा भी हैं। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा बोले, मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल दोनों ऐवानों ने मंजूर किया था, अपना मतलब निकाला गया, अब ये पहचानते ही नहीं। अलामा ताहिर अशरफी ने कहा, मौलाना चाहते हैं मदारिस वज़ारत सनत के साथ रजिस्टर्ड हो। 18,000 मदारिस वज़ारत तालीम से मुंसलिक हो चुके हैं। इनका क्या करें? ऐसा खौफ न रखें कि कोई आकर मदरसों को बंद कर देगा। तहफ़्फ़ुज़ात जल्द दूर करें, सब्र का मजीद इम्तिहान ना लें। बिलावल भुट्टो ने इसहाक डार के सामने 2 टोक मौक़िफ़ रख दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए का कहना है, इसहाक डार ने बिलावल को फिर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। इसहाक डार के इसरार पर बिलावल भुट्टो ने एक और मौका देने पर आमादगी जाहिर करते हुए कहा, मुझ पर अपनी जमात का शदीद दबाव है।
कमेटियों की नाकामी पर वजीर आजम से बात करूंगा। हुकूमत और पीपी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों की मुलाकात ताहाल तय नहीं हुई। डाकुओं के लिए प्यार, अवाम के लिए मार, सादिकाबाद पुलिस का मयार। थाना कोट सब्जल पुलिस का नौजवान को अगवा करके 2 दिन तक बेहमाना तशद्दुद। अब्दुल करीम चन्ना के घर पर डाकू ने फायरिंग की। पुलिस ने डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई के बजाय मुद्दई के भतीजे को उठा लिया। बुरसा के एहतजाज के बाद ESP ने नौजवान को रिहा कराया। इमरान चन्ना ने बताया SHO 2 दिन तक मारता रहा। पुलिस तर्जुमान का कहना है मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हुकूमत आज़ाद कश्मीर को फौरी तौर पर पीसफुल असम्बली एंड पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस वापस लेने की हिदायत। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद को ऑर्डिनेंस के तहत गिरफ्तार तमाम अफराद को रिहा करने का हुक्म। सदर आज़ाद कश्मीर ने वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक को खत लिख दिया। सदाती मुशीर सरदार इम्तियाज़ का कह रहे हैं हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने फौरी तौर पर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। आम आदमी बताएगा महंगाई कितनी कम हुई। सिर्फ गैस की कीमत में 319% इजाफा हुआ। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मुल्क के मौशी हालात खराब हैं, जमहूरी आज़ादी पामाल हो रही है। डी चौक वाक़े पर इंक्वायरी कमीशन बनना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक की बुनियाद पर गिरफ्तारियां काबिल कबूल नहीं। हुकूमत कौम को तकसीम करने वाले काम ना करे। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए सिंध के 8 तालीमी इदारों में टेस्ट का इनेकाद आज हो रहा है। तलबा को 9 बजे तक टेस्ट सेंटर्स पहुंचने की हिदायत। महकमा दाखिला ने टेस्ट मराकज़ के खिलाफ दफ़ा 144 नाफिज कर दी। सिंध हाई कोर्ट बार इंतखाबात सदर की नशिस्त पर सरफराज मितलो कामयाब। नायब सदर की नशिस्त पर मोहम्मद राजिब लाखू कामयाब करार। कामयाबी पर वकीलों का जश्न, डांस करके कामयाबी पर खुशी मनाई। शामी फौज मुल्क छोड़कर इराक भागने लगी। शाम में हुकूमत मुखालिफ फोर्सेस की पेशकदमी तेज। दारुल हुकूमत दमिश्क 50 किलोमीटर दूर रह गया। हमस के बाद इसराइली सरहद के करीब कंतीरा पर भी कब्जा कर लिया। हयातुत तहरीर अल शाम ने हलब, अदलिब और सुएदा समेत 6 अहम शहरों का कंट्रोल संभाल लिया। शामी और रूसी फौज हुकूमत मुखालिफ धड़ों की पेशकदमी रोकने में नाकाम। 27 नवंबर से अब तक 800 से ज़ायद अफराद लुकमा अजल बन चुके। इनमें 111 शहरी शामिल हैं। बरतानिया में समंदरी तूफान से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। 86,000 मकान बिजली से महरूम। हुकूमत ने मुतासरा इलाकों में शहरियों को गैर ज़रूरी ड्राइविंग से गुरेज की हिदायत की। समंदरी तूफान से लंदन बड़ी हद तक महफूज। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप का इंतखाबी तरीक़ेकार तब्दील करने की मनसूबा बंदी का ऐलान। कहते तवील अरसे से इंतखाबात का तरीक़ेकार बदलने की ज़रूरत थी। हमें अमरीका में चीज़ों को सीधा करने की ज़रूरत है। ट्रंप के मंसूबे में कागजी बैलेट और सिर्फ एक दिन वोटिंग शामिल है। पोलिंग स्टेशन पर वोटर ID और शहरियत का सबूत लाजमी देना होगा। ट्रंप की कैलिफोर्निया में वोटर ID पूछने की ममानियत के कानून की मजम्मत। चैंपियंस ट्रॉफी पर पेशरफ्त हो रही है। पाकिस्तान मामले पर मस्बत किरदार अदा कर रहा है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं कौम को मायूस नहीं करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक फैसला ICC ने करना है, वही ऐलान करेंगे। नहीं चाहता मामलात खराब हों, इसलिए शराइत पर कोई बात नहीं करूंगा। पूरी कोशिश है पाकिस्तान और इंटरनेशनल क्रिकेट के हक में बेहतर हो। ICC प्रोग्रेस करेगी तो पूरी दुनिया की क्रिकेट आगे बढ़ेगी।
चैंपियंस T20 कप में स्टालियंस का फातिहाना आगाज, पैंथर्स को 35 रन से शिकस्त दी। 217 रन के ताकुब में पैंथर्स 9 विकेट पर 181 रन बना सके। हैदर अली की 50 रायगा, उस्मान तारिक और मोहम्मद अली की 3-3 विकेटें। पहले मैच में मार्कोज ने लायंस को 4 विकेट से शिकस्त दी। मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। PSL की इजाजत दो, वरना दी 100 में नहीं खेलेंगे। इंग्लिश खिलाड़ी अपने ही बोर्ड के आगे डट गए। पाकिस्तान सुपर लीग से बड़ी ऑफर के बाद NOC न मिलने पर इंग्लिश खिलाड़ियों ने अपने मुल्क की लीग के बॉयकॉट की धमकी दे दी। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ की रिपोर्ट में कहा गया, तकरीबन 50 टॉप इंग्लिश क्रिकेटर्स गैर मुल्की लीग्स के NOC न मिलने पर इंतहाई कदम उठा सकते हैं। इंग्लिश बोर्ड की नई पॉलिसी के तहत खिलाड़ियों को सिर्फ IPL के लिए NOC दिया जाएगा। प्लेयर एजेंट का कहना है जॉनी बेस्टो को PSL से पुरकशिश ऑफर मौसूल हुई है। बॉल इसलिए चबाई के मैच जीतना चाहता था। अब सोचता हूँ नहीं करना चाहिए था। शाहिद आफरीदी की आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के कराची सेशन में गुफ्तगू। कहा, मैच देखते हुए सोचता था सिंगल डबल करूंगा, मैदान में जाता तो सब भूल जाता। मेजबान ने पूछा, क्या सोनाली बांद्रे आप पर मटी थी? शाहिद आफरीदी ने कहा, नाना बन गया हूँ, ये सवाल डिलीट करो। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जश्न कराची 2024 का आज चौथा और आखिरी रोज। गुज़श्ता रोज नामवर शोरा ने शुरा का लहू गरमाया। आलमी मुशायरे में पाकिस्तान और दीगर मुल्कों के शोरा ने कलाम सुनाकर खूब दाद समेटी। फिल्म, रेडियो, TV, थिएटर और पाकिस्तानी मीडिया तारीख पर सेशन हुए। मैं हूँ कराची के तहत 2 सेशंस में नदीम बेग, जावेद शेख, मुनव्वर सईद, मुस्तफ़ा कुरैशी की गुफ्तगू में शायकीन की भरपूर दिलचस्पी। और गवर्नर हाउस कराची में सिंधी कल्चरल फेस्टिवल, बच्चों ने टैबलो पेश करके शुरा को खुशामदेद कहा। सब्जाजार में मरसूर सिंधी सकाफत के रंग बिखर गए। शुरा की सिंधी अजरक टोपी पहनकर बड़ी तादाद में शिरकत।